सभी लोगों को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो बिना किसी बकवास के आप स्टार्ट करते हैं माई स्टोरी रेनी नाइट का पार्ट 13। तो स्टार्टिंग में वही से होती है। जो आर्य होते हैं वो घर के अंदर जाते हैं एंड ये चारों घर के अंदर होते हैं। जो मीरा होती है वो कहती है घर तो बहुत अच्छा है एंड कंफर्टेबल भी लग रहा है। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं हाँ हमारा घर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और उससे ज़्यादा कंफर्टेबल बेड भी है। ये वो नेहा जो है वो मीरा को देख के कहती है। मीरा जो है वो स्माइल करते हैं, वो कुछ नहीं कहते। जो रीवा होती है वो देख के नेहा की तरफ और कहते हैं डिस्कस्टिंग। ये कह के वो आगे जाते हैं, जो सोफ़ा होता है सिंगल वाला वहाँ पे जाके बैठ जाती है। एंड जो नेहा होती है वो कहती है इसमें क्या डिस्कस्टिंग है यार, मैंने तो अच्छे के लिए कहा था। ये कुछ और वे में चली गई तो मेरी थोड़ी गलती है इसमें। ये कह के नेहा जो है वो भी जाती है एंड वो भी सोफे पे जाकर बैठ जाती है। अब जो यहाँ पे आर्या होते हैं वो धीरे से मीरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ तुम तीनों के लिए। ये कह के जो आर्या होते हैं वो जाते हैं किचन एरिया की तरफ। एंड जो किचन एरिया होता है वो ओपन होता है तो दैट्स वाई इन तीनों को आर्या दिख रही होती है। जो मीरा होती है वो नेहा की तरफ देखती है और कहती है और इनके फैमिली में और कोई नहीं है, मतलब इनके सिस्टर वगैरह। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं कम ऑन तुमने इसके मॉम डैड के बारे में नहीं पूछा मुझसे। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं मुझे पहले से पता है इनके मॉम डैड एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है तो इसीलिए, बट मुझे नहीं पता और आगे का सिर्फ मुझे यही पता था। तो जो नेहा होती है वो कहती है हाँ मॉम डैड तो नहीं है और इसकी कोई सिस्टर नहीं है। हाँ मैं हूँ, लेकिन हम दोनों लाइक सिस्टर की तरह ही रहते हैं। वो मुझे अपनी छोटी सिस्टर मानती है और इसके मॉम डैड के बहुत पहले डेथ हो चुके थे, तब से ये ऐसे ही है अकेली। तो जो मीरा होती है वो कहते हैं आई नो, मैंने सुना था पहले। जो नेहा होती है वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता, लेकिन इसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जो मीरा होती है वो कहते और एक्चुअली वो मैं डैड से बातें करती थी तो डैड मुझे आर्या के बारे में बताते थे तो इसीलिए मुझे पता है। तो जो नेहा होती है वो कहता है फिर ठीक है, मुझे लगा तुम्हें कैसे पता चला इतनी जल्दी वो भी। ये क्योंकि नेहा जो है वो अपना पॉपकॉर्न जो होता है सामने टेबल पे वो उठाती है, वो खाने लग जाती है एंड वो टीवी भी ऑन करते हैं। वो टीवी ऑन करके वहाँ पे न्यूज़ लगाती है तो न्यूज़ में यही सब चल रहा होता है। वहाँ पे सारे न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं कि एक किलर है जो लड़कियों को मार रहा है और वो सब रेनी नाइट में ज़्यादातर किलर घूम रहा है। नेहा जो है वो कहती है व्हाट द फक, कबीर ने कहा था कि उसने ये सब सॉर्ट आउट कर लिया, तो ये न्यूज़ बाहर कैसे आ गई। अगर यहाँ पे ये न्यूज़ चल रही है तो ये न्यूज़ को फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाते हैं एंड देखती है तो इस न्यूज़ को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता, लाइक 5 या 10 मिनट ही हुई होता है। नेहा जो है वो जल्दी से कबीर को कॉल करती है और कहते हैं फ़ोन की रिंग बज रही होती है एंड सामने से जो कबीर होता है वो फ़ोन पिकअप करता है। नेहा जो है वो कहती है कबीर तूने न्यूज़ देखी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस न्यूज़ को आए हुए, तो क्या इस न्यूज़ को हटा सकता है, क्योंकि अगर ये न्यूज़ और किसी ने देख ली होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो कबीर होता है वो कहता है हमेशा लेट काम क्यों करते हैं, मैं अभी उस स्टूडियो में ही जा रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर ये पूरी न्यूज़ वैनिश हो जाएगी, कहीं पे भी नहीं होगी। और वैसे आर्या कहाँ पे। तो जो नेहा होती है वो कहती है आर्या जा रही है हमारे लिए कॉफ़ी बनाने, क्या तू घर आ रहा है। तो जो कबीर होता है वो कहता है हाँ मैं घर आ रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आर्या से करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद हमें इससे उस किलर को पकड़ने में आसानी हो सकती है। तो जो नेहा होती है वो स्माइल करती है और कहती है सच में, देख भाई मुझे तुझ पर बहुत ज़्यादा पहले से ट्रस्ट था, आई लव यू भाई, जल्दी से आ जा, हम साथ में मिलकर पॉपकॉर्न भी खाएंगे और एंजॉय भी करेंगे, और तू जो बताने वाला है वो गौर से सुनेंगे भी, ओके। जो कबीर होता है वो स्माइल करता है और कहता है ओके मैं आ रहा हूँ कुछ टाइम बाद। ये कह के कबीर जो होता है वो कॉल कट करता है एंड यहाँ पे कबीर का सीन दिखाया जाता है जो एक बहुत ही बड़ी स्टूडियो के सामने होता है। वो अंदर जाता है एंड सारे जो लोग होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, जो न्यूज़ को कवर कर रहे होते हैं, वो जैसे कबीर को देखते हैं वो सब कुछ बंद कर देते हैं। कबीर जो है वो अपनी गन बाहर करता है एंड टेबल जो होता है सामने वहाँ पे रखता है और कहता है
अगर अपने स्टूडियो को ऐसे बचाना चाहते हो और आगे भी तुम्हारी न्यूज़ हर जगह जाए, ये तुम सोचते हो, तो ये न्यूज़ अभी के अभी यहाँ से हटा दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस न्यूज़ के बारे में, वरना सोच लेना तुम्हें तुम्हारा ये शो पीस ऐसे ही ज़िंदा रखना है, तो मैं जो कह रहा हूँ वैसे चलना पड़ेगा, वरना ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा करियर, वो भी 2 मिनट में। तो वो जो सामने आदमी होता है वो कहता है, ओ सर नहीं नहीं, हम अभी हटा देते हैं ये सब, ठीक है, आप प्लीज़ कुछ करिए मत हमारे स्टूडियो को। ये कह के वो आदमी होता है वो सारी न्यूज़ को हटाने लग जाता है। लेकिन अभी तक ज़्यादा लोगों ने उस न्यूज़ को देखा नहीं होता, बिकॉज बारिश का टाइम है और कौन इतने जल्दी घर में नहीं होता इस टाइम पे, इसलिए वो न्यूज़ जल्दी से हट भी जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता, ज़्यादा लोगों को नहीं, और किसी को पता चल भी गया होगा तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। कबीर जो होता है वो देखता है कि जब सारे न्यूज़ हट चुके होते हैं तो कबीर जो होता है वो वहाँ से खड़ा होता है उस चेयर पे से और कहता है, तुम्हारे लिए भी ये अच्छा होगा, देखो ये कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है जो तुम 4 जगह दिखाओगे, हमारे ऊपर पहले भी बहुत जिम्मेदारी है, अगर तुम हम ऑफिसर्स को हमारा काम ठीक से करने दोगे तो तुम ये न्यूज़ छापने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और कांटेक्ट में रहना मेरे साथ, क्या पता तुम्हारे चैनल के लिए मैं कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ दे दूँ जिसके बाद तुम्हें फ़ायदा हो। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, अगर तुमने ये न्यूज़ वापस नहीं पब्लिश की तो सबसे पहले जब हमें उस किलर के बारे में पता चलेगा कुछ भी, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे चैनल को इस बारे में बताऊंगा, और तुम इस न्यूज़ को कवर करोगे तो बाकी इस चैनल्स के मुकाबले तुम्हारे चैनल को काफ़ी फ़ायदा होगा, समझ आ गया? तो वो जो आदमी होता है वो कहता है, ओके सर थैंक यू, आज के बाद मैं आपसे पूछने के बाद ही कोई न्यूज़ डालूंगा और आपके रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं डालूंगा। कबीर जो होता है वो स्माइल करता है, देन वहाँ से निकल जाता है। कबीर जो होता है वो अपनी जीप में आके बैठता है एंड वहाँ से आर्या के घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पे हमें आर्या का सीन दिखाया जाता है। आर्या कॉफ़ी बना के लाती है एंड सामने टेबल पर रखती है एंड ये चारों कॉफ़ी ना अपने अपने कॉफ़ीज पीते हैं एंड हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो कबीर होता है वो आ चुका होता है। कबीर जो है वो डोर नॉक करता है। आर्या जो है वो कहते हैं मैं खोलती हूँ। ये कह के जो आर्या होती है वो जाती है एंड डोर को ओपन करती है, तो कबीर अंदर आता है और कहता है इतना टाइम लगा दिया यार। ये कह के वो अंदर आता है एंड उन तीनों की तरफ देख के कहता है, ओ हाय मीरा ना। तो जो मीरा होती है वो स्माइल करती है और कहते हैं हाँ हाय। तो जो कबीर होता है वो कहते हैं, ओ ऑकवर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ पहले से, सर ने मेरे बारे में कुछ बताया नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ओके। तो ज़्यादा प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है और मुझे पता भी है तुम यहाँ पे हो, क्यों सर ने मुझे पहले बता दिया। एक्चुअली मुझे कुछ आर्या से ज़रूरी काम था, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आई हूँ, तुम तीनों एंजॉय करो, कॉफ़ी पियो। ये कह के कबीर जो है वो फिर से उठ जाता है, फिर से आर्या की तरफ देखता है और कहता है, आर्या मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, साइड में चल। ये दोनों जो है वो घर से बाहर आते हैं एंड जो बेसमेंट होता है वहाँ पे जाते हैं, शटर जो है वो ओपन करते हैं एंड जो क्लाउड होता है वहाँ पे उसे ओपन करके नीचे जाते हैं एंड जो कबीर होता है वो एक चेयर पे बैठते हुए कहता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जिससे शायद हम उस कमीने को पकड़ सकते हैं या फिर उसने जिस आदमी को भेजा था हम उसे पकड़ सकते हैं। आर्या जो है वो कहते हैं, वाह क्या है दिखा मुझे भी। कबीर जो होता है वो अपने जो बैग होता है उसे आगे करता है, उसमें से एक लैपटॉप बाहर करता है और कहता है, आई नो ये सब इलीगल है और मुझे ये नहीं करना चाहिए था बट मेरे पास कोई और वे नहीं था, और तूने मुझे इतना बड़ा काम दिया था तो मैं तुझे सिर्फ़ इसीलिए मैं तुझे अपसेट नहीं करना चाहता था और मैंने तुझे नहीं बताया क्योंकि ये इलीगल है थोड़ा-सा। हमारे ऑफ़िस के जो पीछे साइड है तुझे पता है जैसे पूरा फ़ॉरेस्ट पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ सीसीटीवीज़ है जो कि हाइड एंड वो ऐसे भी किसी को नहीं उसका एक्सेस देते। लेकिन मैंने वो सीसीटीवी का केबिन जो था वहाँ पे मैं गया था एंड मैंने सारे सीसीटीवीज़ हैक किए एंड पिछली रात की जो रिकॉर्डिंग थी वो निकाली एंड मैंने देख लिया, ये देख। ये कह के जो कबीर होता है वो अपने लैपटॉप को आगे करता है एंड दिखाता है, तो उस लैपटॉप में ना लाइक जो ऑफिस होता है वो दिखाया जाता है। उस खिड़की से कोई इंसान जंप करता है एंड देन वो निकलता है बाहर एंड उस रोड जो होता है वहाँ से चलते चलते जंगल एरिया की तरफ चला जाता है। दैट्स वाई वो ज़्यादा किसी सीसीटीवी में क्लियर नहीं आया होता है। एंड जो जंगल होता है जो फॉरेस्ट उसके बीच में एक छोटा सा ट्री टाइप होता है, उसके नीचे लाइक एक दरवाज़ा टाइप होता है, उसके अंदर वो इंसान चला जाता है। जो कबीर होता है वो लैपटॉप बंद करता है और कहता है इतना ही है, इसके आगे वो इंसान यहाँ से निकला या नहीं निकला ये पता नहीं, सीसीटीवी को एक्सेस को क्या हो गया था, इसके आगे का ये रिकॉर्डिंग दिखा नहीं रहा था। तो क्या सोच रही है आर्या? तो जो आर्या होती है वो कहती है,
अब चाहे ये कितना भी रिस्की क्यों ना हो, हम दोनों यहाँ पे जाएंगे, बस नेहा को नहीं ले जा सकते। घर में मीरा और रीवा दोनों भी हैं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फिर से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या फिर उन पर कोई अटैक हो, इसलिए मैं नेहा को यही रुकने कहूँगी और हम दोनों जाएंगे इस फॉरेस्ट में, चाहे फिर ये अब कितने इलीगल क्यों ना हो। तो जो कबीर होता है वो कहता है आर्या लेकिन ये रिस्की हो सकता है, अगर तू कहे तो मैं और रवि हम दोनों जाएंगे, तू यही रहना। तभी जो आर्या है वो कहते नहीं, बहुत सारी चीज़ों को फेस कर लिया, अब इस कमीने को पकड़ना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी, पर पकड़ना तो है। तो गाइस आज की स्टोरी ना बस यही था, देखेंगे कि ये दोनों क्या करते हैं, क्या ये लोग उस किलर को ढूंढ पाएंगे या फिर उस आदमी को जिसने सर पे अटैक किया। अभी ये कंफर्म तो ही नहीं है कि वो किलर ही था या कोई और। तो चलो अगर तुम्हें देखना है तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की मैं ट्राई करूँगी, ओके, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ। तो बस आज के लिए बस इतने, ओके देन बाय बाय।